नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम एक छोटा सा चैलेंज रन कर रहे हैं। ब्रीफ कर देता हूं वो चैलेंज क्या है। ये एक ऐसा चैलेंज जिसमें मैंने सोचा कि मैं 100 ट्रेड्स लूंगा और 100% एक्यूरेसी अचीव करूंगा। मतलब मैं जितने ट्रेड्स लूंगा उसमें मेरे को प्रॉफिट चाहिए। अगर मेरा स्टॉप लॉस किसी कारण किसी भी स्टेज पर आकर के मेरा जो ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई किया वो मुझे लॉस दे देता है, मैं वहां पर अपनी हार को स्वीकार कर लूंगा, वापस जीरो पर चला जाऊंगा और फिर से गिनती गिननी शुरू कर दूंगा। 10 एक दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। 19 ट्रेड हम अपनी तरफ से सक्सेसफुल अचीव कर चुके हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आज देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। कहीं कोई ऐसा स्क्रिप्ट तो नहीं जिसने आज मुझको और प्रॉफिटेबिलिटी मेरी आगे रेशो बढ़ा दी हो। वो हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे हम आज की एनालिसिस पे और हम देखेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट है। चलिए स्क्रीन पर सबसे पहले ये मेरा सेंसिबल का चार्ट जो जहां पर मैं अपनी डमी पोजीशंस बना रहा हूँ। ये कुछ एक पोजीशंस पिछले दिनों में बनी है, मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। टारगेट्स मेरे रहते हैं मोटा मोटा कम से कम 1500 रुपये से ऊपर का टारगेट आना चाहिए, मतलब 1500 रुपये ऊपर का प्रॉफिट आना चाहिए, या जो हमारा एक बेयर मिनिमम है स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। देखते हैं हमारी ये सब पोजीशंस ओपन है। ये प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस इसमें चल रहे हैं। यहाँ पर हम इनमें से कोई पोजीशन फिलहाल क्लोज करने लायक तो नहीं है क्योंकि कहीं पर भी अभी 1500 रुपये का प्रॉफिट नहीं दिख रहा। ये 1500 रुपये के ऊपर वाले प्रॉफिट्स तो हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनको देखते रहते हैं, बुक करते चलते हैं और चलते हैं आगे। हमारे पास में ये को फोर्स में आप देख रहे हैं, को फोर्स में प्रॉफिट जरूर दिख रहा है पर को फोर्स को फिलहाल क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि को फोर्स में पोजीशन हमारी रोल ओवर में आई है। सितंबर की पोजीशन हमने अक्टूबर में कैरी फॉरवर्ड करी है, सितंबर में लॉस है, तो अभी फिलहाल में हम इस पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहे। आईसीआईसी प्रू को भी हम अभी फिलहाल क्लोज नहीं कर रहे। आगे देख लेते हैं आगे बताने के लिए क्या है। इस पेज में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज हैं। टाटा कम्युनिकेशंस 1075 का प्रॉफिट है, बुक नहीं करेंगे। टाटा पावर 1080 का प्रॉफिट है, बुक नहीं करेंगे। कम से कम इसको 1500 से 2000 रुपये का प्रॉफिट आने देंगे फिर बुक करेंगे, इतनी जल्दी हम इसमें नहीं बचाएंगे। आगे चलते हैं। मेरी कहीं कोई और पोजीशन में मुझको कुछ दिख रहा हो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सब मेरे पोजीशंस हमारे प्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं, हम क्लोज कर चुके हैं और यहाँ पर भी हमारी सेम स्थिति है। तो ऑल इन ऑल आज का फिलहाल की सिचुएशन में ये रहा कि हमारी कोई भी पोजीशन फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी, हालांकि दो पोजीशंस हैं, टाटा की दोनों पोजीशन हजार हजार रुपये से ऊपर का प्रॉफिट दिखा रही हैं, पर हम नहीं इतनी जल्दी क्लोज नहीं करेंगे उसको। कम से कम 1500 से 2000 रुपये हम अचीव करना चाह रहे हैं, तो अभी हम अपनी पोजीशन को ओपन छोड़ेंगे। फिलहाल के लिए अपडेट में लेटेस्ट स्टैंडिंग ये कि हमारा स्कोर अभी फिलहाल 19 पर स्टैंड करता है। हमारा अभी फिलहाल में गिनती आगे नहीं बढ़ी है। ये तो हो गया हमारे पुराने चैलेंज का हाल। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट है क्या नहीं। लाइव स्क्रीन पर आएंगे। जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्क्रिप्ट आपने देख ली। स्क्रिप्ट का नाम है गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मुझे लगता है कि एक अच्छे लेवल्स के ऊपर में, करंट लेवल के ऊपर में बाइंग के यहाँ पर मौके मिलते हुए मुझको नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूँ, स्टॉप लॉस रहेगा हमारे इस फ्रैक्टल के नीचे ये, और ये हमारा ट्रेड यहाँ पर एक लॉन्ग का। 1 मिनट लगा करके मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस क्या है। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस, जो सेटअप आप देख रहे हैं ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंटीग्रेटेड सेटअप है। आप इसको भी ट्रेडिंग व्यू पे जा करके, जैसे मैं आपको 1 मिनट ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन लिखेंगे, फाइनेंशियल लिखेंगे तो ये देखिए फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंटीग्रेटेड मार्केट एनालिसिस के नाम से एक आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जिसको अभी तक 95 पीपल ने सिलेक्ट किया हुआ है और अपना फेवरेट बनाया हुआ है। वो आपको हेल्प करेगा पूरे के पूरे मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने में। आप इस इंडिकेटर, इस सेटअप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पूरे के पूरे सेटअप को भी आप बड़ी तसल्ली से सीख और समझ सकते हैं, जो आपकी डेफिनेट हेल्प करेगा अपनी टेक्निकल एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए। और हम भी जो स्क्रिप्ट फाइंड करते हैं वो इसी सेटअप के बेसिस के ऊपर ही करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुई मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में भैया हाई पे हाई काट रहा है, रेजिस्टेंस फ्री जोन में है, यहाँ पर हम कंफर्टेबल हैं और आगे नीचे चलते हैं। जब हम आते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे तो मेरी समझ के आती है डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको जब वॉल्यूम्स के साथ लगा करके देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस बायस बना कि पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम बनता चला जा रहा है।
तो यहाँ पर ये जो बाइंग है, ये बाइंग कोई फ्लफ नहीं, झूठ नहीं, धोखा नहीं है, मुझे बाइंग ठीक ठाक से ही लग रही है। ऑल इन ऑल करंट रेटों के हिसाब से तेजी, स्टॉप लॉस के लेवल्स हमने आपको लगा करके दिखा दिए। अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमारे पास इसकी वोलेटिलिटी क्या है। अब हमें जो ट्रेड लेना है, देखिए मुझे इसमें तेजी खेलनी है। अब मैं बता देता हूँ कि जितनी भी पोजीशंस मैं बना रहा हूँ, चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरी पोजीशंस क्या बन रही है मैं बता देता हूँ। मैं फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं डिलीवरी में ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं नेकेड कॉल नहीं खरीद रहा, मैं नेकेड पुट नहीं कर रहा। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ऑप्शंस के स्प्रेड बना रहा हूँ। अब तेजी में दो तरह के स्प्रेड बनते हैं, या तो बुल कॉल बनता है या बुल पुट बनता है। अब बुल कॉल और बुल पुट किस बेसिस पे बनता है, उसका जवाब होता है वोलेटिलिटी पे। अगर वोलेटिलिटी कम हो, बढ़ने का चांस हो तो बुल कॉल हो जाता है, वोलेटिलिटी बड़ी हुई हो और गिरने का चांस हो तो बुल पुट हो जाता है तेजी में। यहाँ पर देखिए इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल जो है उसका 24% के आसपास है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ से वोलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पर बुल कॉल बनाऊंगा। अगर आपके लिए ये वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट भी नए हैं, आपको ये नहीं पता, तो इसके भी डिटेल डेडिकेटेड वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं। अगर आपके पास समय हो और आप सीखना चाहें तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर पेज को हम यूज़ करते हैं वोलेटिलिटी को थोड़ा सा समझने के लिए, जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अपने पास है उसके बेसिस पर मेरी समझ कहती है कि मैं वोलेटिलिटी को यहाँ पर प्लस करके चलूंगा। से मतलब है मैं यहाँ पर बुल कॉल बना करके चलूंगा। चलिए आइए एक बनाते हैं, एक बुल कॉल आपको बना करके दिखाता हूँ कि बुल कॉल कैसे बनेगा। मैं स्ट्रेटजी बिल्डर में जाऊंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं गेल। एक मिनट में लिख देता हूँ, गेल मैंने लिखा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ऑप्शन चेन ओपन करूंगा और सीधा सीधा इसके 242 की कॉल खरीदूंगा और 245 की कॉल को बेच दूंगा। ये हो गया मेरा बुल कॉल, सिंपल स्ट्रैटेजी, नथिंग डूइंग। हाँ 242.13, 242 की कॉल खरीदी, 242.50 की कॉल खरीदी, 245 की कॉल बेच दी, इसको किया डन और इसको यहाँ पर करूंगा ऐड। आज तारीख है 30 और ये स्ट्रैटेजी मेरी बन गई 30 तारीख का, एज सिंपल एज दैट। 30 तारीख का गेल का फुल कॉल डन सॉर्टेड, ये बना दिया मैंने ट्रेड। ये लीजिए, ये बिल्डर में लोड हो जाएगा, ये आपके सामने पिक्चर आ जाएगी। बड़ी खूबसूरती से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। प्रॉफिट लगेगा 6,500, लॉस लगेगा 5,000, नियरली 1/1 का इसके अंदर मेरी रेशियो निकल करके आता है। और जब मैं इसको लेकर जाऊंगा अपनी पोजीशन में, तो यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाएगा 30 तारीख को मैंने पोजीशन बना दी गेल की आपके सामने। लास्ट पोजीशन 27 की बनी थी, 28-29 की छुट्टी थी, आज सोमवार है तो सोमवार को 30 तारीख में मैंने गेल में पोजीशन बना दी। पोजीशन आपको बना के दिखा दी, इसको क्लिक करूंगा तो मुझे गेल में दिखा देगा। मेरा बुल कॉल है 242.50 की कॉल खरीदी हुई है और 245 की कॉल बेची हुई है। और देख लेते हैं एनएससी की वेबसाइट से भी हम अपने आप को पक्का कर लेंगे कि क्या चल रहा है। एनएससी में जाऊंगा, यहाँ पर आ गया मैं गेल पे, अक्टूबर एक्सपायरी में आ गया, ये देखिए 240, ये 200, ये आ गया यहाँ पर 242.50 की मैं कॉल खरीदूंगा, 245 की कॉल बेचूंगा। अच्छा वॉल्यूम, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास सा एक मेरा साफ सुथरा सा ट्रेड बन गया। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेड दिखा दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको अपनी अभी तक में मैंने आपके साथ भी क्या शेयर किया, मैंने आपको दिखा दिया अपना पुराना मेरे चैलेंज का डेटा, जिसमें आज कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा, जहां तक ट्रेड का सवाल है, फ्रेश ट्रेड मेरा आज का बना गेल। गेल ही अपॉर्चुनिटी है जो मुझको लगता है सामने से मुझको, यहाँ पर मुझको लगता है मेरा बुलिश बायस बनता है और यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई है। 1 मिनट और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आपको कुछ ब्रीफ कर देता हूँ, शायद मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बता पाऊंगा, मे भी इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। जब मैं सेक्टर एनालिसिस की बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज के दिन में क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि मेटल सेक्टर में आपको ठीक ठाक सा काम दिखेगा करने के लिए। मेटल मेटल में काम कर सकते हैं, मेटल में तेजी रही है। और एक और सेक्टर जिसके अंदर में कुछ रहा है, मीडिया, उसके अंदर में कुछ खास नहीं। आज पूरे दिन के अंदर में मार्केट में जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तो मेटल सेक्टर स्टेबल था, सॉलिड था। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप नोटिस में रखिएगा, ये देखिए, मैं 1 मिनट के लिए मेटल सेक्टर को ओपन करता हूँ। कुछ स्क्रिप्ट हैं जिन्होंने आज काम हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तो आपको कुछ अंदाजा आ जाएगा कि हाँ कहाँ पर हम कुछ काम कर सकते हैं। एनडीएमसी, मेरी समझ कहती है एनडीएफसी अभी रेजिस्टेंस में है, एनडीएफसी में कोई ट्रेड नहीं। जेएसडब्ल्यू स्टील में ट्रेड है। आपका सवाल हो सकता है जब जेएसडब्ल्यू स्टील में ट्रेड है तो मैंने क्यों नहीं लिया। मेरा सवाल का जवाब ये है, सर मेरी डमी पोजीशंस में जेएसडब्ल्यू में मैंने अभी हाल फिलहाल में ट्रेड लेकर के प्रॉफिट बुक किया है, दोबारा करता तो नकल हो जाती ना, इसीलिए ये कारण है कि दम तो इसमें है ना कि हम फ्रेश अपॉर्चुनिटीज बाजार में जाकर के और फ्रेश अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करें। जेएसडब्ल्यू मुझे पता है, मैंने ट्रेड लेकर के प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर ये मेरा रियल ट्रेड होता, मेरा पैसा इसके अंदर डमी ना होता और मेरा रियल ट्रेड होता, तो मैं को जेएसडब्ल्यू में अपनी पोजीशन खाली थोड़ी करता। तो मेरे को जेएसडब्ल्यू कोई डबल एंट्री नहीं करके दिखानी है आपको। मैं जेएसडब्ल्यू में एंटर करूं, 2,000 का प्रॉफिट निकालूं, फिर 2 दिन के बाद दोबारा जेएसडब्ल्यू करके दिखा दूं, तो आपको वैसे देखने के लिए तो 100 में से गिनती के हिसाब से तो बढ़ जाएगा, पर वहां पर मेरा स्किल तो नहीं बढ़ेगा ना।
ये था, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना कि जीएसडब्ल्यू, मुझे पता है जीएसडब्ल्यू में तेजी है, मेरे को दिख रहा है मेटल सेक्टर में तेजी है, मैं इंटेंशनली अपनी उस पोजीशन में क्यों नहीं ऐड कर रहा कि ये सर पोजीशन स्टॉक ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। डमी में प्रॉफिट बुक करके दिखा दिया, रियल में उसको मैं लंबा खींचता और प्रॉफिट बुक करके आपको वहां पर भी दिखाता, कभी मौका मिलेगा तो वो करके भी दिखाऊंगा। बताने के लिए जीएसडब्ल्यू में पोजीशन बना सकते हैं, जिंदल स्टील में वेट कर लीजिए, टाटा स्टील में वेट कर लीजिए, हिंडाल्को में बना सकते हैं, और सेम जस्टिफिकेशन दूंगा, सर हमने हिंडाल्को भी आइडेंटिफाई किया है और हिंडाल्को में पोजीशन बना के प्रॉफिट बना करके दिखा दिया है और पोजीशन क्लोज भी कर दी है। ये देखिए हिंडाल्को की पोजीशन दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगी हमने क्या किया हिंडाल्को में। ये देखिए, ये देखिए हिंडाल्को में 2500 का प्रॉफिट बना करके पोजीशन क्लोज कर दी। ये काम हम दोनों मेटल सेक्टर में, इन दोनों स्क्रिप्ट्स में ये काम हम ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। और देख लेते हैं कहीं पर कोई फ्रेश सेल में कुछ नहीं। वीईडीएल आइए देखते हैं, ठीक है, वीईडीएल में तेजी है, आइए यहाँ पर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नया निकल जाए। देखिए वीईडीएल में क्या हुआ, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। वीईडीएल में एक्चुअली में क्या चक्कर चला इसमें मैं आपको ब्रीफ करूंगा। नियर बैंड्स है, वीईडीएल की जो लॉन्ग पोजीशन बनती ना वो यहाँ पर बनती थी 481 पे, 481 पे वीईडीएल लॉन्ग था, उसके बाद तो ये भाग गया, ये भाग गया सर। ये कारण है कि मैंने वीईडीएल में पोजीशन नहीं बनाई है, यहाँ आइडेंटिफाई होता मजा आता, इस समय सर ये भाग चुका है, रिट्रेस कर जाएगा, ट्रेड फंस जाएगा, फायदा नहीं है। सो दैट वाज आइडिया। 481 के आसपास जिस जगह पर आकर के वीईडीएल की पोजीशन डेफिनेट बनती थी, अब भाग चुका है। ये कारण है कि वीईडीएल में पोजीशन मैंने नहीं बनाई है। और आगे चलते हैं, अदानी मेरी समझ कहती है यहाँ पर मेरा इसके अंदर में कोई खास बायस नहीं बनता अदानी में, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करके बताऊँ। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में प्राइस जो है वो प्राइस अपने अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है। मैं आपको फ्रैक्टल इंडिकेटर से भी अपने जो मेरा सेटअप है उससे भी दिखा देता हूँ। प्राइस अपने कंसोलिडेशन में है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, हिंद कूपर में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, प्राइस अपने कंसोलिडेशन जोन में है, मतलब रेंज बाउंड है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट बीच में घूम रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ऑल इन ऑल ये मेटल सेक्टर पर मैंने 5 मिनट क्यों डिस्कशन करा ये बताने के लिए कि जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को का सर हम अपना काम कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक करके दिखा चुके हैं, हमें दिख रहा है कि ये 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, इनमें दोबारा ट्रेड लेकर के प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, पर नहीं वो असूलों के खिलाफ होगा, वो मेरा काम आसान कर देगा, हमें अपना काम आसान नहीं करना सर। मैं भी 2 मिनट में ऐड करूँ जीएसडब्ल्यू को हिंडाल्को में, फिर 2 दिनों में प्रॉफिट निकाल के दिखा दूँ, मेरी गिनती बढ़ जाएगी सर। पर मैंने गिनती बढ़ाने के लिए थोड़ी बनानी है, मैंने अपनी स्किल को डेवलप करना है, मैंने मार्केट में जाकर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है। और जहां तक हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू है, ये काम हम करके पुराना कर चुके हैं सर। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने दे दी। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को करूँ वाइंड अप, मेरे पास देने के लिए आपको 2 बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स। पहला ये कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, इसका डिटेल डेडिकेटेड लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि उससे अपना लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाएगा, एज इन कि हम वेरी रेगुलर बेसिस के ऊपर इवनिंग में रात को 9 बजे ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी, सेटअप्स, ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, डिफरेंट डोमेन के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने थॉट्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, किताबी ज्ञान, जमीनी सच्चाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस जो मेरे पास 5-7 साल के अंदर में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, विद द होप कि वो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाएं और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। विश्वास जानिए, जो काम आपका 3 साल में होना है ना, किताबें पढ़ के, वीडियो देख करके, अगर आप क्लास में आकर के ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं और ज्वाइन करते हैं ना, तो वो काम बहुत ज़्यादा चांसेस है 1.5-2 साल में निपट जाएगा। क्यों? इसलिए ऐसा होगा कि वहां पर आपको सवाल पूछने का, जवाब लेने का, लोगों के सवाल सुनने का, उनके जवाबों का एक्सपोजर मिलेगा। एक तरीका हुआ, वीडियो देखा, आधी बात समझ आई नहीं आई, बात खत्म हो गई, क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला कोई नहीं, जवाब देने वाला कोई नहीं। पर यहाँ पर सीन कुछ और है। प्लीज ट्रस्ट मी, एक बार आप चैनल के मेंबर बनने के बारे में जरूर विचार करें, जिसकी मंथली फीस सिर्फ 199 रुपीज, मात्र 199 रुपये रखी गई है, वो भी बड़ी बेयर मिनिमम। किसी कारण से हमने वो एक इंटेंशनल बड़ी थोड़ी सी फीस रख दी, नहीं तो ये वाली चीज भी आपके पास में, अगर मैं एक चीज और बोल करके बात खत्म करता हूँ यार, किसी कारण से आपको लगे नहीं यार 199 नहीं खर्चने, इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी, क्यों किसी को पैसे देने हैं, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं देने चाहिए, फिर भी आप हमारे चैनल पर कॉन्टिन्यूटी में अगर कंटेंट को देखेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और पुराने कंटेंट से देखना शुरू करेंगे ना सर, आप वैसे ही पार पा जाएंगे। सिर्फ क्लास में पार्टिसिपेट करने का एक लाभ होगा कि जो वीडियोस और किताबों से 3 साल में सीखोगे, क्लास में बैठ करके 2 साल में सीख जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।